जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। एम आई ऑडिबल? यस प्रभु अगर जी। मैं यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो थैंक यू सो मच। स्पेशली मैं धन्यवाद दूंगा हिज ग्रेस अध्यक्ष धाम प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे इस प्रकार के अवसर प्रदान किए हैं, और सत्यभानु प्रभु जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कि मेरे साथ कोऑर्डिनेट किए। और मैं आभारी हूँ सभी भक्तों का सेवा करने का। आप सबको सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप सब बहुत ही
दिनों से प्रचार कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हुए हैं। सो आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट टू सर्व यू ऑल। तो आज हम जो टॉपिक जो मुझे कहा गया है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट ओनिंग, इट्स अबाउट एम्पावरिंग। जस्ट ए सेकेंड। स्लाइड इज विजिबल। यस प्रभु जी। Yes. सो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ लीडरशिप इज नॉट अबाउट ओनिंग बट इट्स अबाउट empowering. How to create more leaders rather than more followers. तो इसका हम कई एंगल चर्चा करेंगे कि हमारे शास्त्रों से शास्त्रों में क्या बताया गया है, और हमारे जो आचार्य हैं, आचार्यों का क्या इसके ऊपर विजन है, और आचार्यों ने कैसे इसको अपने जीवन में उतारे हैं, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ये सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, सभी लोग मिलकर डिस्कशन करेंगे। कुछ इनपुट मैं आपसे भी लूंगा। सो लीडरशिप मीन्स नॉट स्टैंडिंग अबव पीपल बट स्टैंडिंग बिहाइंड देम टू सपोर्ट देम। कोई आप में से अ, इसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे, जो भी ये जो स्लाइड में है, कि हाउ लीडरशिप इज मीन्स नॉट स्टैंडिंग अबव द पीपल बट स्टैंडिंग बिहाइंड देम टू सपोर्ट देम। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं कोई भी। एम आई ऑडिबल? क्वेश्चन ये है कि कैसे जो लीडरशिप है, वो ऐसा नहीं कि हम सबके आगे रहेंगे, बल्कि हम, है ना, हम पीछे से कैसे सपोर्ट देंगे। तो कोई थॉट इसके ऊपर आप लोगों का? यस, सत्यभानु प्रभु। स्पिरिचुअल लीडर्स लोग उससे से इंस्पायर होते हैं जो आगे, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वह भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। तो हर व्यक्ति उसी की गाइडेंस में या लीडर के रूप में स्वीकार करता है, उनसे सुनना चाहता है, उनको फॉलो करना चाहता है, जो उनको आगे बढ़ाए, जीवन में सपोर्ट करे इमोशनली और हर तरीके से जो उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो उससे व्यक्ति और ग्रेटफुल होता है और उसको सर्व करना चाहता है और वैल्यू करता है। तो इस प्रकार से हम ये क्वालिटी देखते हैं कि व्यक्ति हमारे साथ हम्म, आगे बढ़े। या बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु। जीवेश्वरी जानकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को जो समझ में आया वो ये कि जैसे अगर हम लीड कर रहे हैं ग्रुप को, तो जो भी भक्त हमारे अंडर गाइडेंस में हैं उनको हम सजेशन दे सकते हैं कि हाँ, ये वाली एक्टिविटी करिए, वो वाली एक्टिविटी करिए, उनको आगे रखकर। और पीछे से हम अपना नाम ना करते हुए उनको हेल्प करनी है, और जब वो कुछ एक्टिविटी करे तो फिर उन्हीं को प्रेज भी करना है, ताकि वो एंथुसियाज्म में रहे और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करे। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। आपको तो इतने ऊंचा पहुंचा दो। थैंक यू माता जी। माता जी का कहना है कि सजेशन देना है। ओके। भद्रा रेवती देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे जैसे समझ में आया है कि आपका प्रश्न ये है कि कैसे जो लीडर हम क्रिएट करते हैं उसको बैक से सपोर्ट सपोर्ट करना है, राइट? यही है ना प्रभु यस। जी? तो प्रभु हाँ। जी, जैसे कि प्रभुपाद जी का मिशन है कि हमें कहा जाता है क्रिएट मोर लीडर्स,
हमें ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं, हमें लीडर्स बनाने हैं। तो लीडर्स बनाने के लिए प्रभु जी एक तो हम अपना मतलब जो हमारा आचरण है, और हमें सर्वेंट लीडर बनना है। ये बात हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि लीडर ऐसा नहीं कि हम ये भौतिक जगत में जो लीडर होते हैं कि हमारे पीछे फॉलोअर्स चले। यहाँ पे उल्टा है ना, कि हमें फॉलोअर्स नहीं बनाने, हमें लीडर्स बनाने, लीडर्स क्रिएट करना है। तो उनको हम किस तरह से नर्चर करेंगे, किस तरह से उनको सपोर्ट करेंगे, कि जैसा कि हमें भी किसी ने सपोर्ट किया है, हमें भी किसी ने इस लायक बनाए कि हम आगे प्रीच कर पाए। तो हमारी भी सेवा ये है कि हमें भी उसी तरह से उनको गाइड करना है कि वो आगे फ्यूचर में वो वही चीज करे, कि वो भी लीडर्स फॉलोअर्स ना बना करके वो लीडर्स क्रिएट करे। तो ऐसा है कि उनको हम इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड करके, और अपने आचरण से उनको हम सब लीडर बना सकते हैं। थैंक यू हरे माता जी। रूप किशोरी देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जितना मुझे समझ में आ रहा है प्रभु जी, और जैसे हम अपने सीनियर्स को देखते हैं प्रभु जी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या जैसे कोई भी अगर एक्टिविटी है तो उसके लिए हम उन्हीं से ही पूछें कि क्या करना चाहिए। उन लोगों का सजेशन लेना चाहिए, और उनसे लेने के बाद प्रभु जी फिर उसके बाद उन्हें गाइड किया जाए, अ, जैसे वो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रभु जी। मुझे इतना ही समझ में आया प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि लीडरशिप इज नॉट स्टैंडिंग अबव पीपल। मतलब लीडरशिप का मतलब नहीं है कि आई एम द लीडर, अब ये सब जो है क्या है, मेरे अंडर है, और इसका मतलब ये सब मेरे कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है। बट स्टैंडिंग बिहाइंड देम टू सपोर्ट देम, मतलब बल्कि लीडर क्या है, पीछे से रहता है ताकि उन सबको सपोर्ट देने के लिए। तो जो पहला लाइन है, लीडरशिप मीन्स नॉट स्टैंडिंग अबव द पीपल, दैट इज फॉर कंट्रोल, मतलब दैट मीन्स कंट्रोलिंग मेंटालिटी। बट स्टैंडिंग बिहाइंड देम टू सपोर्ट देम इज सर्विस मेंटालिटी। आई थिंक इट इज क्लियर। पहला लाइन क्या कहा जा रहा है, लीडरशिप, हो सकता है कि कोई समझेगा कि लीडर मतलब आई एम ए लीडर, नाउ आई कैन कंट्रोल, मैं जो ये जो जितने हैं मेरे अंडर है, मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूं। तो कह रहे हैं कि वो लीडरशिप नहीं है, बल्कि लीडरशिप क्या है, पीछे से रह के सबको सपोर्ट देना है। दैट मीन्स दैट इज सर्विस। मतलब एक है कंट्रोलिंग मेंटेलिटी, एक है सर्विस मेंटेलिटी। सो लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग मेंटेलिटी बट अबाउट सर्विस मेंटेलिटी। हम यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम सेवा देने के लिए आए हैं, हम सर्विस करने के लिए आए हैं। यस और नो? अगर आप मेरे से एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हरि बोल। यस और नो? यू एग्री? जी। तो यहां से आया कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग मेंटालिटी बट अबाउट सर्विस मेंटालिटी। हमारे कंट्रोलिंग मेंटालिटी ना रह के हमारे अंदर क्या रहना चाहिए, सर्विस मेंटालिटी होना चाहिए। ओके, सो देन कॉमन वर्ल्डली आइडिया ऑफ लीडरशिप, जो जो कंट्रोलिंग मेंटालिटी जो हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली अभी जो अ, लोगों को लगता है कि लीडरशिप मतलब क्या है, लीडरशिप मतलब उसके पास पावर है। हम्म, उसके पास पावर है। वो अपना पावर को एक्सक्यूट कर सकता है, ऑथोरिटी। और जैसे मैंने कहा कंट्रोल,
ओनरशिप ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेस, ओह वो मेरा सेवक है, वो मेरा सेवक है, देखिए मेरे पास कितने सेवक हैं? या मैं इन लोगों के ऊपर हूं, इतने लोग देखिए मेरे अंडर काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कॉमनली मतलब लोगों को यही समझ में आता है कि लीडरशिप मतलब क्या है, पावर है, ऑथोरिटी है, कंट्रोल कर सकते हैं कई लोगों को, या कितने लोग आपके अंदर जो है अ, काम कर रहे हैं, उसका हम क्रेडिट लेते हैं, देखिए मेरे अंदर जो है 1,000 लोग काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वर्ल्डली आइडिया है। हम्म, ये वर्ल्डली आइडिया है ना। बट बट कृष्णा कॉन्शियस व्यू ऑफ लीडरशिप क्या है? कृष्ण भावनामृत जो है लीडरशिप का, कैसे कहेंगे, क्या क्या है? सर्विस मेंटालिटी है, सेवा करना, जिम्मेदारी लेना, लोगों को केयर करना, और एम्पावरिंग अदर्स टू ग्रो। सेवा करना है ना। सेवा करना मतलब जो लीडर, कृष्णा कॉन्शियस लीडर जो है, वो सोचता है क्या है कि मैं इनका सेवक हूं, ये जितने लोग हैं, मतलब हो सकता है कि ही में बी ए सर्वेंट लीडर, बट जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं वो सोचते हैं कि मैं तो इनका सेवक हूं। है कि नहीं? जैसे शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी हम्म, को जब उनके डिसाइपल आके प्रणाम करते थे, तो वो कहते थे दासोस्मि हम, मतलब मैं आपका दास हूं। हम्म, तो उसी प्रकार कृष्णा कॉन्शियसनेस लीडरशिप में क्या होता है कि लीडर जो है वो सोचता है कि ये जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो जो भी मेरे सबऑर्डिनेट है, बल्कि मैं इनका सर्वेंट हूँ। मुझे इन लोगों की सेवा करना है। हम्म, और सर्विस हो गया, और उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ भी हो, अगर कुछ गलत हुआ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, और लेकिन अगर सही हुआ उसका क्या क्या करना है, उसका क्रेडिट टीम को देना है, भक्तों को, सबोर्डिनेट भक्तों को देना है ना। कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं नहीं, वो तो जो है उसने ऐसे कर दिया तो इसलिए ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया तो ऐसे हो गया, नहीं। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया था, चलो प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था कि टेम्पल प्रेसिडेंट का क्या, मतलब क्या जिम्मेदारी है, या उसको क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी बोले कुछ भी अगर गलत हो तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? टेम्पल प्रेसिडेंट हो है, मतलब वो किसी के ऊपर नहीं दे सकता कि उसके कारण हुआ है, उसके कारण हुआ है, वो सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर है। कोई भी चीज गलत हुआ, दैट मीन्स टेम्पल प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसी प्रकार है, अगर कुछ होता है तो, अगर कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदारी लेना है ना। शायद मेरे का मतलब, शायद नहीं, मेरे कारण ही ये सब जो है कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। हाँ, है कि नहीं? मैं अपने आप को रेक्टिफाई करूंगा। आई लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक, इस मिस्टेक से मैं सीखूंगा, है ना। है कि नहीं? जैसे कहते हैं ना कि अ, गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है कि नहीं? तो अगर गलती करते हैं तो उसको मान लेना चाहिए, और उसको फिर सुधारना चाहिए। गलती तो सबसे होगी, ऐसा नहीं है कि, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो कि गलती नहीं करता है। गलती तो करेंगे हम, क्योंकि ये भौतिक संसार में है, बद्ध जीव है कि नहीं? तो
क्या है ना, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। लीडर लीडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और फिर क्या है, केयर फॉर पीपल। जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनका केयर करना है। केयर करना मतलब जैसे हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस जो सिस्टम में हमें लोगों का स्पिरिचुअल केयर भी देखना होता है, हमें उनका फिजिकल केयर भी देखना होता है, हमें उनका जो है इमोशनल केयर भी देखना होता है ना। तो ये सारे केयर हमें देखना होता है जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हम जो है सेवा दे दिए और सेवा देने के बाद हमें पता ही नहीं है कि वो साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो फिजिकली फिट है कि नहीं है सेवा करने के लिए, या कहीं पे कुछ कोई कोई उसको कुछ बोल तो नहीं दिया है तो इसलिए वो इमोशनली डाउन तो नहीं है ना। तो इस प्रकार हमें उनका फिजिकल केयर, जो है मेंटल केयर, इमोशनल केयर, और स्पिरिचुअल केयर, ये सब केयर भी करना होगा। तभी जाके वो इंस्पायर होंगे जो है चीजों को करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए, है ना, या सेवा देने के लिए। देन एम्पावरिंग अदर्स टू ग्रो। उनको एम्पावर करना मतलब है ना कि उनको भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, और दे के फिर उनको ग्रो कराना है। माइक्रो मैनेजमेंट ना करके, कुछ कुछ गलतियां होती है जब हम कोई चीज को मैं अगर करूंगा तो जितना गलती मैं नहीं करूंगा, और मैं अगर कोई, मैं अपना सबऑर्डिनेट को देता हूं तो उसका गलती ज्यादा होगी। ऑब्वियस है, गलती होगी, लेकिन हम कहेंगे नहीं नहीं, अरे गलत काम कर दिया, उससे बढ़िया तो मैं ही करूं, मैं ही करूं। तो ये फिर ओनरशिप मेंटालिटी हो जाता है। हम्म। वो गलती करेंगे तो गलती करते करते वो भी सीख जाएंगे, है ना। धीरे धीरे फिर गलतियां जो है कम होती रहेगी, है कि नहीं। यू एग्री? आप सब एग्री है इस बात पर? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हरी हरी। ओके, थैंक यू। इसमें आप लोग कुछ इनपुट देना चाहेंगे, ये जो मैंने जो इस स्लाइड दिया, इसमें कोई कोई इनपुट देना चाहेंगे? हाउ कृष्णा कॉन्शियस व्यू ऑफ लीडरशिप इज सेवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर फॉर पीपल, एम्पावरिंग अदर्स टू ग्रो। तो हमेशा लीडर जो है, लीडर हमेशा क्या याद रखता है कि वो जो है ही इज ए सर्वेंट है, ही इज ए सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, है ना। अगर इतना मतलब बेसिकली इतना अगर हमें याद हो जाए ना कि हम जो है सर्वेंट है, तो फिर हम लोगों को एम्पावर कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमेशा याद रखना कि हम क्या है, सर्वेंट हैं, हम सेवक हैं। हम्म। मतलब अगर आपको कुछ लीडरशिप पोजीशन दिया भी गया है तो भी वो भी एक एक सेवा के लिए दिया गया है कि आप जो है इन इतने लोगों को सेवा करेंगे, है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। बाहर के लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। आप आपको याद होगा, श्रील प्रभुपाद जी जो है एक बार जापान में गए थे। वो जो आई थिंक वो जो मैकमिलन कंपनी में वो भगवत गीता पब्लिश करना था, तो वहां गए थे। तो वहां पे जो उनके जो कंपनी के सारे जो बड़े बड़े लीडर थे उनके साथ मीटिंग हुआ, और मीटिंग होने के बाद सब लोग चले गए, एक व्यक्ति बैठा था। और उसने जो है प्रभुपाद जी के साथ ऐसे डिस्कशन होते होते, तो प्रभुपाद जी पूछे कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उसने दिखाया कि उसने जो है
जितने लीडर थे ना सबका विजिटिंग कार्ड रखा था और अपना विजिटिंग कार्ड भी रखा था। उसने कहा देखिए मेरा पोजीशन अब इस लास्ट में है, मतलब नीचे है, और मैं चाहता हूँ ये सारा को ऊपर आने के लिए, मतलब मैं मेरा विजिटिंग कार्ड जो है ऊपर रहने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये जितने भी थे मैं चाहता हूँ कि मैं इनके ऊपर चला जाऊं, है ना। तो मटेरियल वर्ल्ड में यही रहता है कि हम कैसे ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, हैं? और ऊपर जाके क्या करेंगे हम, है ना, हम बॉस बन जाएंगे, हम इतने लोगों के ऊपर बन जाएंगे। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस लीडर जो है वो क्या, उनका मेंटालिटी क्या रहता है कि जितना भी हायर पोजीशन दिया जाता है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, इसका मतलब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है। दिस ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस सिस्टम ना। ओके, तो इसी प्रकार हमने इसमें देखा कि हम कैसे लोगों को केयर करेंगे और एम्पावरिंग अदर्स टू ग्रो। इसी प्रकार लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, कुछ गलतियां होगी, है ना। भगवत गीता से हम क्या सीख रहे हैं? भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जनः स यद प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। Whatever action a great man performs, common man follow. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. एक लीडर वो जिस प्रकार का आचरण करता है, उसके जो सबॉर्डिनेट जो है वो उसी प्रकार को आचरण को अनुसरण करते हैं। तो इसी प्रकार वो अपने उदाहरण के द्वारा जो भी सेट करता है उसी को लोग फॉलो करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो है आ, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पीपल फॉलो बिहेवियर नॉट वर्ड्स। लोग जो है आपके जो है जो आदेश या आप जो कहते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं उसी को फॉलो करते हैं, है ना। आप क्या कहते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो अगर आप लोग मैं ऑफलाइन देता तो मैं बहुत सुंदर एक वर्कशॉप करके भी आपको दिखा सकता था कि कैसे जो जो हम करते हैं उसी को लोग फॉलो करते हैं, ना कि जब जब हम कहते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो तो कहने का मतलब यह है कि लोग जो है, मतलब आप कुछ भी कहे उसको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि वो देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो ना। अगर आप जो है ऑफिस में 10:30 बजे आ रहे हैं और आप लोगों को बोलेंगे नहीं नहीं आप लोगों को 9:30 बजे आना है, तो कभी भी लोग फॉलो नहीं करेंगे, है ना। लोग जो है क्या करेंगे, उसी मतलब ऐसे ही लेट आएंगे, क्योंकि हम्म, उनको पता है कि आप भी लेट आ रहे हो, है ना। या अगर हम अपने मंदिर की बात करें कि हम खुद मंगला आरती अटेंड नहीं कर रहे हैं, और हम जो है अपने सबॉर्डिनेट को बोलेंगे कि तुम्हें जो है रोज मंगला आरती अटेंड करना चाहिए, तो नहीं होगा ऐसे ना। इसलिए कहते हैं वॉक द टॉक। जो आपको आपको अगर किसी से मतलब कोई चीज जो भी आप करेंगे, वही चीज को आप जो है क्या कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं करने के लिए, हम्म, है कि नहीं। तो आचरण है, आचरण, ना कि जो है, ना कि आपका, है ना, आपका जो है अ, वचन, है ना, आपका वर्ड्स नहीं बल्कि आपका बिहेवियर, है कि नहीं। तो मतलब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मतलब बेसिकली लीडरशिप मीन्स हेल्पिंग अदर्स टू सक्सीड स्पिरिचुअल, है ना। लीडरशिप, हमारा जो कृष्णा कॉन्शियस लीडरशिप मतलब क्या है
कि हम जो बाकी हमारे सबऑर्डिनेट हैं उनको भी हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, बाय साधना, बाय सेवा, है ना, बाय सदाचार। हम्म, है कि नहीं? सदाचार में वो उन्नति कर रहे हैं, सेवा में भी उन्नति कर रहे हैं, साधना भी उन्नति कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हम, मतलब हम दूसरे को ग्रो करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। क्लियर है? किसी को कोई कुछ पूछना है इसमें से? तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जो है वो कैसे अर्जुन को इंस्पायर कर रहे हैं, अर्जुन को एम्पावर कर रहे हैं। कृष्णा डिड नॉट फाइट द वॉर। भगवान कृष्ण जो है वो खुद युद्ध नहीं किए हैं, है कि नहीं? बल्कि भगवान ने तो ये कहा, कहा कि मैं युद्ध में अस्त्र ही नहीं उठाऊंगा, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं होगा, है कि नहीं? तो भगवान जो है वो खुद युद्ध नहीं किए हैं, हालांकि काफी सारा युद्ध में वो युद्ध किए हैं, जैसे जरासंध के साथ कई बार युद्ध किए हैं, है ना, या शिशुपाल के साथ कई बार युद्ध किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो है, महाभारत में भगवान जो है युद्ध नहीं किए हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्जुन को एम्पावर किया युद्ध करने के लिए। है कि नहीं? अर्जुन जो है मतलब अपने आप को डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, स्ट्रेस में थे। तो भगवान ने क्या किए, तो उनको उनको केयर दिए, है ना, उनका इमोशनल इमोशनल केयर दिए उनको। अर्जुन का जो इमोशन था कि अरे देखो इतने सारे लोग हैं, सारे मेरे पितामह है, कोई मामा है, ससुर है, ये सब मर जाएंगे, भाई है, ये सब मर जाएंगे तो क्या होगा, कई प्रकार के वो मोह में आ गए ना। तो बल्कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनको हाँ, जो है ज्ञान देके, प्रॉपर ज्ञान देके, भगवत गीता का ज्ञान देकर, तो उन्होंने क्या किया, उनके अज्ञानता को नष्ट किए और उनको इंस्पायर किए युद्ध करने के लिए। हम्म, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझ मुझे स्मरण करो और स्मरण करके युद्ध करो, है कि नहीं? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कैसे अर्जुन को एम्पावर कर रहे हैं। फ्रीडम प्लस गाइडेंस है भगवान ने, है ना, फ्रीडम दिए अर्जुन को, है ना। तो जिस प्रकार अर्जुन युद्ध कर रहे थे, फ्रीडम दिए और साथ में गाइडेंस दे रहे थे। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, हमारे जो सबॉर्डिनेट है उनको क्या करना चाहिए, फ्रीडम भी देना चाहिए और साथ साथ गाइडेंस भी देना चाहिए, है ना। ट्रू लीडरशिप गिव्स क्लैरिटी नॉट डिपेंडेंसी, है ना। क्लैरिटी, जो लीडरशिप जो है वो क्या करते हैं, ट्रू लीडरशिप वो क्या करते हैं कि क्लैरिटी देते हैं लोगों को कि आपको क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्या चीज को अचीव करना है, उसकी क्लैरिटी देते हैं। ना कि डिपेंडेंट है वो बस हर बात पे आके पूछता रहेगा, है ना, प्रभु जी आपने तो ये नहीं बताया, आपने तो वो नहीं बताया। हम्म, है कि नहीं? मतलब डिपेंडेंसी नहीं देना है, बल्कि क्या देना है, क्लैरिटी देना है, प्रॉपर प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर ट्रेनिंग, है ना, पहले से लास्ट तक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे जो है हमें कहीं पे रजिस्ट्रेशन स्टॉल लगाना है, हमने भक्तों को कहा कि आप जो है रजिस्ट्रेशन स्टॉल लगा देना। तो अगर हम उसको उनको
नहीं देंगे, क्लियर नहीं करेंगे कि रजिस्ट्रेशन स्टॉल में क्या क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन किस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना, कितने समय से कितने समय तक आप रहेंगे, तब जाके जो है ज्यादा आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज अगर हम, है ना, नहीं करेंगे, या कितने समय से कितने समय तक कौन सेवा देगा, उसका रूटीन, ये अगर टोटल अगर हम क्लैरिटी नहीं देंगे तो क्या होगा, तो वो फिर आपको पूछते रहेंगे, प्रभु जी टेबल कहाँ है, प्रभु जी क्या 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 लेके जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। हम्म। तो हर बात पे वो क्या करेंगे, पूछते रहेंगे, वहां पे भी पहुंच जाएंगे, प्रभु जी हमने तो स्टॉल लगा लिया, अब यहाँ से अब क्या करना है ना। तो कहने का मतलब है लीडरशिप जो है क्लैरिटी देता है, ना कि डिपेंडेंसी है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बार 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 पूछते रहेंगे, है ना। डू यू एग्री, यू ऑल अग्री विथ मी, यस और नो। Yes, Prabhuji. चैट बॉक्स में लिख सकते हैं गौर हरि। तो इसी प्रकार हम देखते हैं शिल प्रभुपाद जी के जीवन में, हम देखते हैं प्रभुपाद जी कैसे अपने शिष्यों को उन्होंने एम्पावर किया, है ना, गेव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यंग डिसाइपल्स। बहुत एकदम कम उम्र में, कम समय जुड़े हुए थे, प्रभुपाद जी ने क्या किए, उन सबको जिम्मेदारी दे दिए, है कि नहीं। प्रभुपाद जी ने जिम्मेदारी दे दी है, जाओ सेंटर खोलो। हम्म। कई बार जो है कुछ लोग तो डरते थे प्रभुपाद जी के साथ, है ना, जो है जर्नी करने के लिए। दिल्ली में जैसे एक व्यक्ति जो है प्रभुपाद जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, तो दिल्ली का एक व्यक्ति मिल गया, दिल्ली का एक व्यक्ति मिल गया, और उसने कहा कि आप आइए ना दिल्ली में सेंटर खोलिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने एक डिवोटी को, डिसाइपल को बोले कि जाओ, उतर जाओ, उनके साथ जाओ, सेंटर खोलो। ना, वो कुछ मतलब ही वॉज नॉट रेडी, बट प्रभुपाद जी ने कहा तो उतर गए, है ना। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी जो बहुत ही कम समय में प्रभुपाद जी ने क्या किए, जिम्मेदारी दे दी है ना। तो इसका मतलब इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने एम्पावर किया ना, ट्रस्टेड देम विथ टेम्पल्स, बुक्स एंड प्रीचिंग, है ना। तो इसी प्रकार उनको किताब पब्लिश करने के लिए दे दिए, या जो है प्रीचिंग के लिए दे दिए, टेम्पल दे दिए उनको, है ना। क्रिएटेड लीडर्स नॉट फॉलोअर्स, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कभी फॉलोअर्स नहीं क्रिएट किए, बल्कि लीडर्स क्रिएट किए, है ना। सो इसका क्रॉक क्या है, एवरीवन कैन बिकम ए लीडर इफ प्रॉपरली ट्रेन्ड। सभी लीडर बन सकते हैं अगर उनको ट्रेनिंग दिया जाए तो, है ना। बहुत सुंदर एक आता है, जो है एनालॉजी आता है, कि जैसे अ, एक एक मूर्ति बनाने वाला, और एक जो है अ, जो फ्लोर के लिए टाइल्स काटने वाला, दोनों पत्थर के ऊपर काम करते हैं ना। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा वही पत्थर से एक ऐसा चीज बनाता है जिसके आगे लोग जो है माथा झुकते हैं, और दूसरा व्यक्ति वही पत्थर से ऐसा चीज बनाता है जिसके ऊपर लोग जो है चढ़ के जाते हैं, है कि नहीं। सेम पत्थर, दोनों मिस्त्री है, एक ने क्या बना दिया, उस पत्थर से मूर्ति बना दिया, और उस मूर्ति के सामने सभी माथा झुकते हैं, है ना। और वही पत्थर का मिस्त्री, उसने क्या किया, पत्थर बनाया जो फ्लोर में लगाने के लिए, उसके ऊपर लोग चल के जाते हैं, है ना, है कि नहीं। तो ये डिफरेंस है, एक व्यक्ति जो है वो
वो दूसरे को देख के वो वो क्या सोच सकता है कि इसको मैं क्या कहाँ तक पहुंचाऊंगा। ये क्या है, ये प्रॉपर एक्चुअली लीडरशिप क्वालिटी है ना। आप व्यक्ति को किस रूप में देख रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार जो है उनके गुण और स्वभाव के अनुसार हमें अपने जो जो भी सेवा में आते हैं उनको लगाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततम् स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं वृंदति मानवः। By worship of Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work। कह रहे हैं क्या, अपना जो भी उसका नेचर है, उसका गुण है, साइकोफिजिकल नेचर कहते हैं, तो उसी हिसाब से अगर हम उसको सेवा देते हैं और उसके बाद उसी हिसाब से उनको हम इनकरेज करते हैं, है ना, और अगर कुछ गलती भी करते हैं तो उसको जो है करेक्ट करते हैं प्रॉपर, है ना, विथ करेक्ट विथ कंपैशन, उसको हम अगर करेक्ट करते हैं तो फिर जो है वो व्यक्ति एम्पावर्ड होता है और फिर जो है वो सेवा करने करने लगता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, व्यक्ति को जो है अपने साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार जो है हमें क्या करना चाहिए, उसको सेवा में एंगेज करना चाहिए ना। उसका इंटरेस्ट क्या है ना, है ना, पता चल जाता है उसका इंटरेस्ट क्या है ना। कोई लोग कई लोग कीर्तन करने में इंटरेस्ट रखते हैं, कई लोग जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट रखते हैं, है कि नहीं। कुछ लोगों को प्रीचिंग में इंटरेस्ट रहता है। तो जिस प्रकार है उसी प्रकार हमें उसको एंगेज करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, और साथ साथ अगर गलती होता है तो करेक्ट विथ कंपैशन, है ना, तो प्रॉपर तरीके से करेक्ट करना चाहिए ना। एक चीज और है क्या कि अम, है ना, अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड चैस्टाइज इन प्राइवेट है। तो लोगों के सामने जो है हमें क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और प्राइवेटली है, प्राइवेटली पर्सनली जो है उसको चैस्टाइज करना, तो उसको करेक्ट करना चाहिए कि आपने ये गलती किया था, आप अगर ऐसे करते तो अच्छा होता। तो इस चीज को भी एक लीडर को जो है ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर एटीट्यूड क्या है, ह्यूमिलिटी है, विनम्रता। हम्म, विनम्रता, विनम्रता मतलब यही है कि सेवक का भाव रखना है, सेवक का भाव रखना है कि नहीं। मतलब देखा जाए तो हम कितने छोटे हैं ना। मैं एक बार सुन रहा था, एक जो है हमारे हिलनेस राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि देखिए पूरे सारा चीज तो जड़ जड़ पदार्थ है, भौतिक चीज है, और हम जो है कितना छोटा है। बालाग्र शतभागश मतलब भागस्य है ना, कि एक बाल के जो है टिप ऑफ द हेयर, उसका भी 10,000 अगर हम डिवाइड करें तो उसमें से एक पार्ट जो है हम जीवात्मा है कि नहीं। तो हम कितने छोटे हैं, है कि नहीं। और पूरे सारा संसार जो है वो जड़ है। तो हमें मतलब एक जीव जो है वो कितना जड़ पदार्थ के संग में रहता है ना। कहने का मतलब है हम कितने छोटे हैं। तो इसी प्रकार जो है हमें विनम्र रहना चाहिए। और दूसरा क्या है, लिसनिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होना चाहिए लीडर्स का, है ना।
लिसनिंग है, लिसनिंग मतलब सुनना, सुनना प्रॉपरली, जो है क्या करना है, सुनना है ना, है कि नहीं। अगर कोई आया है कुछ सुन बोलने के लिए तो सुनना है, बहुत समय तक सुनना है, और सुनने के बाद फिर जो है क्लैरिफाई भी करना है, कंफर्म करना है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं, है ना। उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग है। और फिर, हाँ, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि तुरंत वो कुछ बोला और वो कंप्लीट नहीं किया है, हमने हमारे पास सोल्यूशन तैयार, हमने सोल्यूशन दे दिए, ठीक ठीक तुम ऐसे करो, हाँ। तो आप देखेंगे भगवत गीता में भी आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन से जो है कितना सुनते हैं, है कि नहीं। युद्ध शुरू हो चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है, फिर भी अर्जुन बताए जा रहे हैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, कई रीजंस दे रहे हैं, बट कृष्णा वॉज लिसनिंग, लिसनिंग पेशेंटली, वो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर आखिर में जब वो बोले कि हैं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अब तो मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, हैं, अब आप, है ना, आप मुझे, शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपन्नम है, यच्छ्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहितन में, जो श्रेय है वो मुझे आप बताइए। फिर जाके भगवान जो है वो उपदेश देने लगते हैं, या जो गीता का ज्ञान देने लगते हैं ना। तो सुनना एक बहुत ही बड़ी अ, जो है महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए एक लीडर का, है ना। बहुत सारे जगह में देखेंगे आप, देखिए अजामिल का अभी जो है, मैं कहीं पे कर रहा था, कथा कर रहा था 3 दिन का अजामिल कथा के उपाख्यान पर। तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो है, जो यमदूतों का जो भी उनका जो तर्क है, वो सबको विष्णुदूत जो है वो सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। हम्म, कई समय तक विष्णुदूत सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, और जब पूरा कंप्लीट बोल दिए, तब जाके उन्होंने, विष्णुदूत जो है उस बोलना शुरू किया। कभी भी विष्णुदूत बीच में नहीं टोके, क्या रे तुम गलत बोल रहे हो करके, है ना, तुम नहीं जानते हो कि भागवत धर्म क्या है, तुम तो ये, है ना, वेद का धर्म बता रहे हो, वेद का जो है प्रायश्चित वैश्चित के लिए बता रहे हो ना। तो ये सुनना, लिसनिंग इज अ वेरी, है ना, इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए लीडर। देन व्हाट, ट्रस्ट है, ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है ना। गलती होगी, है ना, गलती होगी, बट फिर भी, है ना, विश्वास करना, है कि नहीं। तो ये जो है क्वालिटी होना चाहिए, है ना। और बार बार ये भी आपको, मतलब उनको जताना है कि हम आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं ना। A leader's success is measured by how many leaders he creates. कितना लीडर वो क्रिएट कर रहा है, उसी से जो है सक्सेस पता चलता है एक लीडर का। यस और नो। देखिए गौरांग, अगर आप सब एग्री है मेरे साथ, लिख सकते हैं चार्ट बॉक्स में गौरांग। तो इसी प्रकार है, एम्पावरमेंट एंड ओनरशिप है ना। ओनरशिप में क्या रहा, कंट्रोल है, फियर है, कि कहीं ये और किसी के अंडर तो नहीं चला जाएगा। और लीडर डिपेंडेंसी है, मतलब वो हमेशा सबॉर्डिनेट को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के ही रखता है ना। बट एम्पावरमेंट में क्या है, एम्पावरमेंट ट्रस्ट है, विश्वास किया और उसने दे दिया, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने जो है विश्वास करके ही कितना बड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, है ना। इंस्पायर करना है ना, सेवा करने के लिए या जो भी करने के लिए इंस्पायर करना है, और उनकी जो ग्रोथ है उसको भी देखना है ना, whether they are growing or not।
तो इस प्रकार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? एनकरेज द टीम मेंबर्स, लोगों को, है ना, जो है प्रेरित करना है, उनको इनकरेज इनकरेज करना है। डेलीगेट मीनिंगफुली, अगर आप किसी चीज को डेलीगेट कर रहे हैं, सेवा को डेलीगेट कर रहे हैं, है ना, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ, और है ना, उसके उसके साइकोफिजिकल नेचर को ध्यान में रखकर, तो, है ना, और इसी प्रकार डेलीगेट हम कर सकते हैं ना। अप्रिशिएट सर्विस, अगर कोई सेवा कर रहे हैं तो उनको क्या करना है? अप्रिशिएट करना है सबके सामने, है, सबके सामने अप्रिशिएट करना है, समय पे अप्रिशिएट करना है। ये नहीं कि कोई सेवा हो गया और उसके 5 दिन 10 दिन के बाद आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। गाइड बट डोंट डोमिनेट, है कि नहीं? तो कंक्लूजन क्या है? लीडरशिप इज नॉट सेइंग दिस इज माइन, लीडरशिप इज सेइंग आई ट्रस्ट यू, यू कैन ग्रो। मेरा आपके ऊपर विश्वास है, आप जरूर हैं आगे बढ़ेंगे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न है अब लोगों का, कुछ चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन, फीडबैक, कमेंट। यस, गौर विग्रह प्रभु। हरे कृष्ण विष्णु। प्रभु जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि ट्रेनिंग के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को लीडर बना सकते हो, और लेकिन हम लोग सुनते हैं कि लीडर जो है वो बनाए नहीं जा सकते, वो होते ही हैं, उसको आपको ढूंढना होता है। तो प्रभु जी, दोनों बातों को मतलब कैसे समझे इनको? नहीं, लीडर तो जो है, लीडर तो ऐसा नहीं कि जो है लीडर नहीं बन सकते, है ना। देखा जाए तो एवरीबॉडी इज ए लीडर। क्या, एक माता पिता भी एक लीडर है, क्योंकि उनको बच्चा जो है फॉलो कर रहा है। एक बड़ा भाई भी एक लीडर है। एक टीचर इज ए लीडर, है ना। तो सभी लीडर है, देखा जाए तो सभी लीडिंग कर रहे हैं, है ना। तो लीडरशिप ये तो सबके अंदर है, बट यू हैव टू डिसाइड, आपको देखना पड़ेगा कि उसका साइकोफिजिकल नेचर क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई व्यक्ति जो है, उसका साइकोफिजिकल नेचर है और उसको इंटरेस्ट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, और आप जो है उसको कुकिंग के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं, तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट में अगर आप उसको ट्रेनिंग देंगे, तो वो फिर उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएगा। देखा जाए तो एवरीबॉडी इज ए लीडर, सभी एक लीडर है। मतलब कोई किस, मतलब अगर कोई व्यक्ति भी ना हो वो कम से कम, कुछ लोग तो पशुओं को भी लीडिंग कर रहे हैं, है ना। तो एवरीबॉडी इज ए लीडर है। और प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा, और हमारे पास तो वैराइटीज ऑफ सर्विसेज है ना, हमारे पास इतने सारा सर्विसेज है ना। तो कई सर्विसेज है, तो कोई ना कोई सर्विसेज में व्यक्ति लग जाता है अपना साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार, और उसी में आपको उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। गौर विवेका प्रभु, इज इट क्लियर? थैंक यू प्रभु जी। सहिष्णु विप्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कई बार जैसे बता रहे थे कि अ, मतलब कि हमें समझना चाहिए कि मैं सर्वेंट हूँ अपने सबऑर्डिनेट का। और तो मतलब ऐसा लगता है ना कि
अगर उसको लीड करना है तो फिर हम सर्वेंट बनेंगे, तो मे भी हो सकता है कि उसको वो हल्के में लेकर के और वो फिर वो मतलब आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दे, या फिर वो ये समझने लगे कि मैं ही इनका लीडर बन जाता हूँ। तो कहीं ऐसा भाव भी आ जाता है ना कि सामने वाला अगर उतना मेच्योर्ड नहीं है तो अगर ऐसा भाव आ रहा है तो फिर कैसे उसमें मतलब कि कैसे उसको फिर लीड करना चाहिए। हम्म। तो बेसिकली देखिए, हमें अपना जो रोल है उस रोल को हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। तो हम सर्वेंट हो गए इसका मतलब नहीं है कि जो है उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सेवा ही है। करेक्ट जो जो सबॉर्डिनेट को करेक्ट करने का सेवा भी हमारा एक रोल है। मतलब वो उसको हम अगर करेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए सेवा। मतलब हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। क्यों करेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम उसका सेवक है। लीडर का काम ये है ना। तो वो है ना, वो भी एक सेवा है, जो करेक्ट करना भी एक सेवा है। कौन किसको करेक्ट कर रहा है बताइए? आज के समाज में कौन किसको करेक्ट कर रहा है? करेक्ट उसी को किया जाता है जो अपने हैं, है ना। जो अपने हैं उन्हीं को करेक्ट किया जाता है ना। तो वो करेक्शन करना भी एक सेवा है। और ये नहीं है कि हम बार बार मतलब कहते रहेंगे कि आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट, है ना। तो ये कहना नहीं है, बट अंदर से ये फीलिंग रखना है कि हम जो इसको जो ये जो है इसको मैं इसका सेवक हूं, और ये भी ग्रो करेगा। ये नहीं कि मतलब कहने का मतलब दो चीज है। एक चीज तो ये है कि मेरा काम हो जाए, इसका कुछ भी हो जाए, मेरा कोई वो है नहीं, है ना। इसका स्पिरिचुअल ये एडवांस करे या ना करे, है ना। इसका फिजिकल केयर हो रहा हो नहीं हो रहा हो, इसका इमोशनल केयर हो रहा हो नहीं हो रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो बस काम हो जाए। एक चीज तो ये है। दैट इज, ये हो गया क्या है, ओनरशिप मेंटालिटी। बट लीडरशिप मेंटालिटी क्या है कि मैं इसका सेवक हूं, और इसी कारण मुझे इसको देखना है कि इसका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका जो है फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको। इसका इमोशनल केयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेंटली ही इज फिट और नॉट, है ना। तो एक लीडर जो है वो इस सब चीज को भी सेवा के रूप में उसको देखता है ना। और इसी रूप में देखता है कि वो ऊपर से मेरा मुझे दिया गया है, ये जिम्मेदारी दिया गया है कि इन लोगों को मुझे क्या है, एडवांस कराना है। सभी प्रकार से ग्रो होना चाहिए, इन लोगों को ग्रोथ होना चाहिए, है ना, इसी प्रकार। और अगर कोई किसी को करेक्ट करना है, वो दैट इज ऑल्सो सर्विस। सेवक के रूप में, है ना, करेक्ट करते हैं ना। जैसे गुरु भी करेक्ट कर। जैसे अभी एक जो एग्जाम्पल है, तो अभी वो तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए अ, जैसे हमने कॉल किया था उनको कि आप भी आपको थोड़ा मतलब पहले आने के लिए, हम्म। तो वो नाराज हो गए। तो वैसे सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए, अभी जो सिचुएशन हुआ था। नाराज हो गए तो बैठ के, है ना, बैठ के जो है बात करना चाहिए ना। नाराज तो हम्म। लोग लोग हो ही जाते हैं, बट है ना, बैठ के समझाना चाहिए, है ना? बैठ के समझाना चाहिए, है, समझाना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए ना, है कि नहीं? हम्म। क्षमा मांगना चाहिए कि आप हर्ट हो गए, बट मेरे कहने का मतलब ये था, है ना। सो इसी प्रकार है। मतलब सबऑर्डिनेट को भी अगर हम ये क्षमा मांग लेते हैं तो मतलब ऐसा तो नहीं कि वो फिर आपको और ज्यादा इग्नोर करने लगे, ऐसा तो। नो नो नो, बल्कि उसका जो है रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा आपके प्रति ना। उसका रिस्पेक्ट बढ़ हम्म। जाएगा। वो सोचेगा कि मेरा लीडर जो है वो कितना हम्बल है ना। और उसके
हृदय में जो है एक ना, मतलब जो होता है ना इमोशनल बैंक अकाउंट ना, वो बढ़ जाएगा बल्कि उसके अंदर। जी। ओके। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। भानुमति लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा बस एक चीज मुझे थोड़ा अच्छे से समझना है प्रभु जी। जैसे कि ये जो इम्पावरमेंट वाला पॉइंट है कि हमें इम्पावरमेंट करना चाहिए, इस बात से मैं पूरा एग्री करती हूँ, क्योंकि इम्पावरमेंट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन प्रभु जी ये चीज नहीं समझता कि कब इम्पावरमेंट देना चाहिए, मतलब किस स्टेज पे कैसे इसको पहचाने। क्योंकि प्रभु जी कभी कभी ऐसा था कि अगर हमने समय के पहले या इमेच्योर लोगों को इम्पावर्ड कर दिया तो उनका जो ईगो है इन्फ्लेटेड हो जाता है प्रभु जी, तो उससे पूरा केओस हो जाता है पूरे ग्रुप में, या लीडर को ही वो परेशान करने लगते हैं और फिर ऊपर सुपीरियर तक पहुंच जाते हैं। जैसा मैंने बहुत बार देखा इंसिडेंट। तो प्रभु जी इस चीज से थोड़ा सा ना मतलब लगता है कि कब किसको एम्पावर किया, क्योंकि हमें पता है कि ये अच्छा कर रहा है, लेकिन ये भी होता है कि ज्यादा कर दिया हाँ तो भी डर लगता है। तो बस इसको समझना है प्रभु जी, इम्पावरमेंट तो करना है लेकिन किस स्टेज पे करना चाहिए, कब करना चाहिए, हमें कैसे समझ में आए प्रभु जी, ये चीज है हम्म। हम्म। कि तो हमें बेसिकली, प्रभु जी हाँ उससे यस। हम लोग को भी डिस्टरबेंस होगा, प्लस उसकी भक्ति भी खराब हो जाएगी जिसको करेंगे, क्योंकि अगर उसको कैरी नहीं कर पाया तो, और सीनियर भी परेशान हो। ये चीज समझना था। ओके माता जी। एक्चुअली पहले तो आपको ना उनका जो है चेक करना पड़ेगा, हाउ ही और शी सरेंडर्ड, है ना, हाउ मतलब वो कितने लॉयल है। जैसे हम देखते हैं, अगर हम कुछ चीज बोलते हैं वो करने लगते हैं ना। जैसे मैं किसी को अगर हम बोले कि आप जो है रोज साधना रिपोर्ट भेजिए, तो अगर वो साधना रिपोर्ट रेगुलरली भेज रहे हैं, है ना, और जो भी हम थोड़ा बहुत कुछ कह रहे हैं साधना रिलेटेड, अभी सेवा हम दिए नहीं है, तो वो अगर कर रहे हैं तो फिर हम थोड़ा थोड़ा सेवा दे सकते हैं। और सेवा भी अगर देंगे तो उस समय में भी जो मैंने कहा ना, जो ट्रेनिंग देना है, तो वो सेवा में भी जब हम देते हैं उस सेवा के साथ साथ उसका एटीट्यूड का भी ट्रेनिंग देना होगा कि ये जो हम सेवा कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, है ना। और कैसे सेवा जो है, सेवा का क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए। सेवा जो है हमें मिलता है, वो भगवान के मतलब गुरु और गुरु परंपरा के आशीर्वाद से मिलता है ना। हम निमित्त मात्र सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार कोई सेवा दिया जाता है, उस सेवा के साथ साथ हमें वो एटीट्यूड भी जो है, एटीट्यूड का भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो ये सब प्रॉब्लम आएगा, है ना। और फिर धीरे धीरे जो है छोटा सा सेवा दिए, वो किए, फिर उससे थोड़ा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, तो इस प्रकार करेंगे। लेकिन टाइम टू टाइम जो है हमें वो एटीट्यूड भी जो है, हाँ, वो उसका भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। यू गॉट इट माता जी। भानुस्मति माता जी, यू गॉट इट। यस प्रभु जी। राधिकेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण भजन प्रणाम। तो ये अभी जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो हुआ, उसी के कंटिन्यूशन मुझे अभी एक प्रश्न आया कि जैसे हमें मतलब कोई कुछ बोल देते फिर भी हमें हम्बल वे में उसे समझाना है, बुला के सॉरी बोलना है, सब करना है। लेकिन अब एज ए गृहस्थ क्या दिक्कत होती है रोज की, मतलब मैं जैसा फील करता हूँ अपने खुद के लिए कि हमें दो वर्ल्ड में डीलिंग करना है। मतलब एक मटेरियली ज्यादा टाइम तो मटेरियली डीलिंग करना होता है हमें। तो ऐसा स्विच कर पाना, मूड ऑफ वो को स्विच करना बड़ा मतलब क्योंकि वो जैसा आता है वैसे रिएक्ट कर देते हैं हम, जैसा मटेरियल रिएक्ट होता है जनरली ऐसा हो जाता है। मतलब अब कोशिश करते हैं ऐसा करने की, लेकिन मतलब होता है। तो इन दोनों चीजों को मतलब हम मतलब जो भी क्या मतलब अच्छे से, या तो क्या दिक्कत कहाँ चल रही है, या तो संबंध ज्ञान में स्थिति नहीं है हमारी, उतनी स्थिति होती नहीं है कि हम हमें संबंध ज्ञान में स्थित है हर एक। तो क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में तो डिवोशनल वाला तो बिल्कुल नहीं चल पाता। मतलब
ऐसे इतना मतलब पॉलिटिक्स ये सब वो सब मतलब ऑफिशियली का बहुत ही दिक्कत है। तो इसको कैसे हम दोनों चीज को कैसे मैनेज करें साथ में? दैट इज नेचुरल, क्योंकि है ना, बहुत समय हम रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं और हमसे ये हो ही जाता है। लेकिन क्या है ना, फिर हम अपने गलती स्वीकार करें और गलती स्वीकार करके हम उनसे क्षमा मांगे, है ना, प्रेम से बात करें, उनकी सेवा करें, है ना। तो इसी प्रकार करते 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 धीरे 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 जो है हम रजोगुण से धीरे धीरे और सत्वगुण में उठेंगे, है ना। और उठ के जो है फिर हम, है ना, जिस प्रकार आचरण होना चाहिए वो कर पाएंगे, है ना। बट ये नेचुरल है, ये होता रहेगा, है ना। बट यस, बार 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 है पश्चाताप करना, क्षमा मांगना, पश्चाताप करना, क्षमा मांगना। तो इसी को हम जो है अपने जीवन में उतार ले है ना। और तो इसी प्रकार हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। ओके लेकिन प्रभु जी। जी, रूपकेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे अ, जैसे भानुमति माता जी ने प्रश्न किया उसी के पक्ष में था प्रभु जी, कि जैसे हम किसी भक्त को सेवा देते हैं, उन पे रिलाय करने लगते हैं प्रभु जी, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनका दूसरे भक्तों के प्रति, अपने साथ के भक्तों के प्रति थोड़ा रूड बिहेव हो जाता है प्रभु जी। उसे कैसे हम हैंडल करें प्रभु जी? अ, समझाने का भी प्रयास अगर किया जाता है प्रभु जी, तो उसमें भी कई बार भक्तों का एरोगेंट बिहेव आ जाता है कि आप उन्हें पक्ष करते हैं, या कुछ पक्षपात वाली भावनाएं आ जाती हैं, या आपस के डिस्प्यूट होते हैं प्रभु जी, तो वो भी मतलब बहुत चैलेंज हो जाता है प्रभु जी भक्तों के। हम्म हम्म। तो एक तो माता जी जो है इसमें सीनियर का भी हम हेल्प ले सकते हैं, है ना। सीनियर को हेल्प जो का हेल्प लेकर जो है हम कर सकते हैं। और बाकी जो है ना, उसी प्रकार हमें बार बार ना जो जो वैष्णव सदाचार है, ये वैष्णव सदाचार जो है हमें बार बार जो है खुद भी सुनना चाहिए और साथ में भक्तों को बिठा के भी इसको जो है ना इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। कई बार जो है भक्त लोग भूल जाते हैं, है ना, जो सदाचार है। मतलब एक बार पढ़ लिए या सुन लिए और उसके बाद फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि हाँ हमने तो पढ़ लिए थे वैष्णव सदाचार, है ना। तो बट बेसिकली क्या है ना, हम उसको कई बार सदाचार को भूल जाते हैं ना। तो बार बार जो है वो जो भक्ति सदाचार है, वैष्णव सदाचार है, इसको बार बार जो है हमें एटलीस्ट तो हम साल में एक बार जो है क्या करना चाहिए, इसको हमें डिस्कस करना चाहिए, है ना। जैसे अ, हमारे कुछ महाराज दिए हैं, आई थिंक भक्ति बृहत भागवत स्वामी महाराज, उनका है भक्ति सदाचार, है ना। तो इस प्रकार रहेगा तो, क्योंकि भूलना जो ना कलयुग में लोगों का ये भी है ना, ये जो है स्वभाव है, भूल जाएंगे चीजों को ना। तो इसी प्रकार जो है अ, हमें ये सदाचार के बारे में डिस्कशन करना चाहिए और सीनियर का हेल्प ले सकते हैं। और बाकी थोड़ा बहुत तो टॉलरेट करना पड़ेगा माता जी, क्या करें बहुत ही संसार है। और सेवा में आगे बढ़ने के लिए, है ना, विनम्र रहकर, कई बार आप देखेंगे कि मतलब आप जिनको कल्टीवेट किए होंगे वही जो है क्या करेंगे, वही आपकी शिकायत करेंगे, वही जो है ना। तो ये दिस इज द रूल ऑफ, दिस इज द लॉ ऑफ दिस मेटेरियल नेचर है। ये स्वाभाविक है ना। हमारे साथ तो कई बार ऐसे होता है ना, मतलब कई लोग ऐसा है, मतलब एकदम अगेंस्ट में चल जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, है ना। और कई प्रकार का करते हैं, लेकिन हम उसको हंस हंस कर सहन कर लेते हैं। हम जानते हैं कि अभी
अभी रजोगुण का प्रभाव है है ना। और बाद में फिर ठीक हो जाते हैं, फिर आते हैं, है ना। तो ये यस सब प्रभु चलता जी। रहेगा इस संसार में चलता रहेगा। ये तो मुझे इंस्पायर किया प्रभु जी कि हम्म मतलब जब आपके लेवल के भक्त इतना सहन कर रहे हैं तो फिर हमें तो और ज्यादा मतलब अब सीखना है प्रभु जी। थैंक यू सो मच हम्म। जी। मैं मैं बोल नहीं सकता है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग फिर वही लोग सुनेंगे तो मैं बोल नहीं सकता कि किस प्रकार जो है ट्रीट करते हैं लोग। बट बस यस, हम भी सहज सहन कर लेते हैं क्योंकि संसार है, क्या करें, सब मिलजुल के कर ही रहे हैं ना, कम से कम भगवान की सेवा तो हो ही रहा है ना, है कि नहीं। ये बहुत जी प्रभु इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि कर्ता बंधन प्रभु। हरे कृष्णा प्रसन्ना। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल लेक्चर, इतनी टीचिंग्स दिए, भरा हुआ लेक्चर टीचिंग्स, और पूरा लेक्चर प्रैक्टिकल, लग रहा था कि सब हमारे लिए ही था। हम्म प्रभु जी, मैं प्रश्न मेरा ये है छोटा सा, जैसे कि बहुत अच्छा है भी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, इसमें एक और हमारे दिमाग में पूछ ही लेता हूँ प्रभु जी से। एक्सपीरियंस भी है प्रभु जी का बहुत, काफी सालों से। सो कि मान लीजिए, माना कि अ, जैसे कि सेवा के ऊपर बात आ रही कि अनमेच्योर्ड को कभी कभी हमारा ये मोमेंट ही ऐसा है कि आए थोड़ा सिखाए तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आपने बताया कि हमें चेक करना चाहिए, थोड़ा सेवा दिया और उन्हें फिर चेक किया। चेक करते हैं, चेक करने करने में होता है क्या है, कभी कभी हमारे इक्वल्स लीडर्स मान ली तो वो आकर के उनको देखते हैं कि बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो वो पूछे ना पूछे, बगैर पूछे ही सलाह देने लगते हैं, और उनकी सलाह लेने से फिर वो क्या होता है कि उनकी तरफ इंस्पायर होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंस्पायर तो हुए ही, उन्होंने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, और फिर वो धीरे 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 एक समय आता है कि वो चले जाते हैं, और पता लगता है कि सीनियर अथॉरिटी में भी अगर हमने बताया जा करके, तो सीनियर ही बोलते हैं कि आपकी प्रीचिंग इतनी कमजोर थी, तो चला गया तो उसमें क्या करें। तो उस समय पता लगता है कि इतना कल्टीवेट किया, मेहनत किया, और उसके बाद भी चला गया, और सीनियर्स ने भी इस तरीके से जाके टाल दिया है, तो फिर बड़ा हृदय विदीर्ण होता। फिर कहते कि नहीं, अब गुरु महाराज ने बोला कि टिके रहो, अपने आप को टेक के रखो, जैसा भी आपने बोला था कि सहो, हंस के टाल दो। तो उस कंडीशन में कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डालिए। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, बट ये है कि हमें याद रखना चाहिए कि हम एक्चुअली, हम जो सेवा कर रहे हैं, गुरु और कृष्ण के बिहाफ पे सेवा कर रहे हैं। और ये नहीं कि हम अपना कुछ, है ना, अपना कुछ बनाने के लिए हम तो सेवा नहीं कर रहे हैं ना। एक व्यक्ति अगर ठीक है, अगर अगर दूसरे से इंस्पायर होता है ना, दूसरे से इंस्पायर होके अगर वो आगे बढ़ रहा है, तो फिर उसको जाने देना चाहिए, बल्कि उसके साथ अच्छा अच्छा संबंध रखिए, है ना। और उनको भी बोलिए कि ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, उनको उनसे अगर गाइडेंस लेना अच्छा लग रहा है तो आप लीजिए। एक्चुअली मैं इसके फेवर में हूँ। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे ना, उसी प्रकार कह के अगर उनके साथ रिलेशनशिप बना के रखेंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, है कि नहीं। जैसे मतलब मैं भी मैं भी खुला बोलता हूँ, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी को अगर लगता है कि और किसी से अगर उसको, है ना, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, तो ही कैन चूज, वो जा सकता है ना। बेसिकली हमें तो यही देखना है ना कि व्यक्ति जो है ग्रो करे। अगर वो मेरे गाइडेंस से ज्यादा और किसी के गाइडेंस से ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो हमें उसको अलाउ करना चाहिए ना, मतलब उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। क्योंकि यही तो है, यह इसी को, है ना, जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए,
कर्म करने का आपके आपका अधिकार है, और ना फल, ना फल के प्रति आपको डिटाच रहना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार जो है, बल्कि इसको अगर आप एक्सेप्ट करेंगे ना, और अगर आप भी उसके साथ रहेंगे, मतलब अगर वो ठीक है और किसी से गाइडेंस ले रहा है, स्टिल आप जो है उसका हाल चाल पूछते रहेंगे, है ना। आप बढ़ रहे हैं ना, मतलब आप अगर उसके साथ संबंध करके, और कभी भी अगर उसको जरूरत पड़ा, फिर वो फिर भी आपके पास, है ना, आपके साथ वो बॉन्डिंग जो है वो वही बॉन्डिंग रहेगा। आप अगर उसको एक्सेप्ट करके, है ना, और उसको अप्रिशिएट करते हैं ना, आप देखेंगे मतलब एक वंडरफुल रिजल्ट देगा, है ना। कई लोग जो है कभी कभी मंदिर भी, है ना, छोड़ के चले जाते हैं, स्टिल मैं उनको जो है ना कभी कभी मतलब फोन करता रहता हूँ, फोन करता रहा, आप ठीक है ना, है ना। तो फिर तो अच्छा रहता है ना वो, मतलब बेसिकली हमारा जो रिलेशनशिप वो ऐसे ही रहना चाहिए, जिस प्रकार है वो वैसे ही आगे भी ऐसे ही रहना चाहिए। अधिकता मतलब वो यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत हम्म, अच्छा जवाब मिला। हम्म, इसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा प्रश्न को। जैसे कि यहाँ तक तो ठीक है, ये हमने सोच भी लिया। उसके बाद होता क्या है कि वो जो गए हैं ना, वो अगेंस्ट में खड़े होते हैं, अगेंस्ट में जाकर के फिर वो अपने ग्रुप के ही लोगों को तोड़ के ले जाते हैं। जो अभी तक मान हम्म, लीजिए कि 20 के ग्रुप है उसी में थे, अब उस सर उसी से गए हैं हुए हैं, तो जानते तो हैं ही, नंबर हम्म, वगैरह सब कुछ है ही, रिलेशन भी है। तो हम्म, उसी से तोड़ के और ले जाएंगे अपने इधर, उसमें जाकर के। तो हालांकि हम्म, ये मूड आपने दिया है, उसे मेंटेन करने का प्रयास करा किया जा रहा है, कर ही रहे हैं। हम्म, अल्टीमेट फिर ये देखा जाता है कि कम से कम अपने आप को बचा लो, बाद में हम्म, भगवान देखेंगे। हम्म, ठीक है। हम्म, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उस समय उनसे अ, ऊपर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि पता है यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ, ऊपर इतना भी नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर पता है क्या होने वाला है। तो हम्म, उससे बढ़िया है कि शांत हो जाओ। तो उस हम्म। कंडीशन में कैसे उनको देखा जाए? देखिए, इतना तो सॉरी, आपको कोई थोड़ा मानना, प्रश्न पे प्रश्न दे रहा हाँ हूँ। ये, यस, इतना तो मानना होगा कि कृष्णा इज द सुप्रीम आर्किटेक्ट, है कि नहीं। वो सुप्रीम आर्किटेक्ट है कि नहीं। वो ऐसा खेल खेलते हैं, मैं मंदिर का तो नाम नहीं लूंगा, आप लोग सुने होंगे एक मंदिर बिहार का, उसका क्या स्थिति चल रहा था पूरे दुनिया में, है जो है क्या चल रहा था। बट एक साल में भगवान देखिए ऐसा खेल खेले, ऐसा खेल खेले, आज जो है वो मंदिर एकदम, है ना, फलता फूलता है एकदम, कितना बढ़िया उसका स्पिरिचुअल वाइब्रेंट आ गया है। आप समझ रहे हो किस मंदिर का मैं बात कर रहा हूँ। बट मैंने यस देखा, प्रजी, यस प्रजी। मैंने देखा है क्या खेल खेले भगवान ने, मतलब किसी के किसी के मतलब हाथ हाथ में नहीं था वो चीज, मतलब कोई नहीं था उसको संभालने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या एक साल में जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को भगवान ने साइड कर दिए, और जो असली में है कर सकते हैं उनको जो है भगवान ने रख लिया है। सो ये मान के चलिए ना, भगवान ही इज द सुप्रीम आर्किटेक्ट, है ना, सब कुछ देख रहे हैं, वो अपने आप ही करेंगे ना, आप यू जस्ट वेट एंड वॉच। आप बस इंतजार करिए और वॉच कीजिए, है ना। और अपना साधना बचा के रखिए, अपना वैष्णव रिलेशनशिप, वैष्णव सदाचार, ये सब को मेंटेन करके रखिए। फिर देखिए वो, है ना, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। डू योर बेस्ट, लिव द रेस्ट। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी नाइस आंसर। हरे कृष्ण। हरे ओके, थैंक यू। और मुझे लगता है कि किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहीं पे विराम दे सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दूंगा सभी भक्तों का, आप लोगों ने इतना समय मुझे टॉलरेट किया। और
मैं बहुत छोटा हूँ, आप सब वरिष्ठ हैं मेरे से। सो आप सबको सेवा करने का मौका मिला। दिस इज माय प्योरिफिकेशन प्रोसेस। इसी प्रकार मुझे भी शुद्धिकरण होने का, शुद्ध होने का एक अवसर प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच। जगत कुछ प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हम सब बहुत आभारी हैं प्रभु जी के। प्रभु जी ने आज के टॉपिक पे इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स, आज का टॉपिक जैसे कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट owning, इट्स अबाउट एम्पावरिंग। प्रभु जी ने हमें इसका एक भौतिक दृष्टिकोण प्रदान किया और साथ साथ एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, किस प्रकार से लीडर में क्या गुण करने चाहिए, किस प्रकार से हम एक बेहतर लीडर बन के श्रील प्रभुपाद के, अपने गुरुदेव के और समस्त वैष्णव जनों की सेवा कर सकते हैं। इस पर प्रभु जी ने प्रकाश डाल के हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। हम बहुत आभारी हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का हार्दिक आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु। थैंक यू प्रभु जी।